अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com जशान अली खान, इमरान अली खान का आइडिया रियल स्टेट का इनकलाब, जिसकी वजह से रोज़ाना लाखों लोग अपना घर तलाश करते हैं, अपने ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाते हैं और 20,000 एजेंसीज़, रियल स्टेट जो डेवलपर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर जमा हैं और आपकी मदद करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है। पहला मैच हो चुका है, इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी भी हासिल हो गई है। इस मैच में हुआ क्या? पाकिस्तान ने 158 बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर और फिर इंग्लैंड ने 160 तक इस मैच को पहुंचाया। और कहां कहां कोताहियां हुई, इसका जवाब देंगे सलीम मलिक साहब, अब्दुल रऊफ साहब। ये क्या हुआ सलीम भाई पिछले मैच में? आपका तो प्लेयर मिलान था। तो मेरा वही है, कहने का मकसद ये था कि इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग है। आप मुझसे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के नाम पूछते थे कि कौन सा फेवरेट है, तो मुझे कोई नज़र नहीं आता था सिवाय रिजवान, जो मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत वो स्कोर कर रहा है, 68 स्कोर किया, मगर उसके अलावा कोई आपका प्लेयर फॉर्म में नहीं था। इसलिए मैं बार बार आप नाम लेते थे, मैं कहता था मिलान। तो मैच आज एलेक्स सेल्स कह दूंगा चले। मैच कहाँ हारे? देखिए मैच, आप मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो हमारी आप विकेट्स का आप हाल देख लें कि बाउंसर्स जो था वो जा ही नहीं रहा था, सिवाय एक आध बॉल निकला, बाकी तो यहाँ से बॉल ऊपर जा नहीं रहा। आप तैयारी ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं या पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होना? मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे शायद पाकिस्तान में, इवन अगर पाकिस्तान में तो ये डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं या देखिए हम तैयारी नहीं कर रहे, बेसिकली हम शायद सोच रहे हैं कि मैच जीत जाएं ताकि लोगों को खुश करके जाएं। वहाँ अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो बोलेंगे ये देखो ये 7 मैचेस, ये रिजल्ट। मगर यहाँ भी आप उनको हरा नहीं सकते ऐसी विकेटें बना के। आप देखें, अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी। आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, मेन आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो अगर अच्छे स्पेल करेंगे तो आप मैच जीतेंगे, आप अदरवाइज स्पिनर स्पूनर करके नहीं जीत सकते। आपको विकेट थोड़ी सी बेहतर बनानी पड़ेगी, ताकि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, हार भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपकी वहाँ जाके कम से कम अच्छा गेम तो प्रैक्टिस करते हैं ना। आप वहाँ जाके पहले 1 महीने 15 दिन महीना पहले जो टूर होते हैं करते हैं, तो आपको अपनी विकेटें बेहतर करनी पड़ेगी। आप देखें इतना गंदी विकेट, मतलब वो पंजाबी कहते हैं गिटे तो उत्ते बॉल नहीं सी आ रहा। अरे आपका 140 प्लस करने वाले का बॉल ही नहीं जा रहा पीछे, तो आप कैसे जीतोगे यार? आपकी और फिर प्लस आपकी सिलेक्शन इतनी गंदी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि आपने, मैं कल भी मैंने कहा था कि शान को आप किस सूरत में अगर खिला रहे हैं तो कहाँ करेंगे? तो आपने देखें एक ओपनर को आप नीचे लेके जा रहे हैं, वो पावर हिटर वाला प्लेयर है ही नहीं, वो ओपनर है, वो जाके एज ए ओपनर उसको नए गेंद खेलने की आदत है। आपने उसको चौथे नंबर पे भेज दिया। अब आपने 185 फॉर 1 और आपने 4 ओवर उसको नए लड़कों को खिला दिए, हैदर को जाके ऑब्वियसली उसने अपनी टीम, मैंने आपको कल कहा था हर नया प्लेयर अपनी टीम सेट करने के लिए खेलेगा और वो टीम हारेगी क्योंकि वो उसने जगह बनानी है। हैदर ने 4 ओवर ज़ाया किए हैं, 9.3 हम देख रहे थे, 9.3 में पहली विकेट गिरी है और 85 स्कोर था, जो कि मेरे ख्याल में उसके बाद 200 करना चाहिए था पाकिस्तान को। स्टार्ट अच्छा मिल गया था, मगर हमने 4 ओवर ज़ाया किए। 57 पे था ओपनिंग पार्टनरशिप, 85 पहली विकेट गिरी है, पहली विकेट 85 पे जाके। अच्छा ये गिला दूर हो गया रऊफ भाई वैसे कि ओपनर्स आते हैं वो पहले के 6 ओवर ज़ाया कर देते हैं, कुछ इस जख्म पे मरहम रखा गया? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ भी ये कर पाए, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। कबल अज़ वक्त नहीं, इनकी एक तो फैसलों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और कोई इनका विजन नहीं है कि किस विजन के तहत ये आगे तैयारी कर रहे हैं, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। आपने देखें कल सरफराज का मुझसे पूछा था, तो देखिए इसको 3 साल आपने टीम के साथ कैरी किया और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब नुकसान ये हुआ कि उसकी जगह पर आपने कोई नया लड़का भी तैयार नहीं किया और सरफराज को भी नहीं खिलाया। उसी तरह आपकी जो ओपनिंग जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, 50% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये T20 फार्मेट के ओपनर्स नहीं है, 50% कह रहे हैं कि इनको कैरी करें और इसी तरीके से आप लेकर जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये देखिए अब कोई टाइम नहीं है इनको चेंज, अगर आप नया को बंदा लेकर आएंगे तो वो वहाँ पर शान के साथ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए जी? शान के साथ भी एक्सपेरिमेंट देखिए शान देखें, आप एक ही टाइप के 4 प्लेयर्स आपने रखे हुए T20 फार्मेट में। बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन लॉन्ग फार्मेट,
रिजवान लॉन्ग फार्मेट, इफ्तिखार लॉन्ग फार्मेट और शान मसूद लॉन्ग फार्मेट में आपने उनको T20 जो शॉर्ट फार्मेट है उसमें सेलेक्ट किया हुआ, तो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। आप दूसरी चीज़ देखें कि आपने जिस तरह सलीम भाई ने बात की कि 10-11 ओवर आप सही चले हैं, 9 ओवर्स के बाद जब आपकी सेकंड विकेट गिरी है तो आपने एक डेब्यूटेंट भेज दिया और एक ऐसा भेज दिया जिसने अपना कमबैक करना था। वो किस तरह एक्सीलरेट कर सकते हैं स्कोर। जो डेब्यूटेंट होगा उस पर भी प्रेशर होगा कि वो रन्स करेगा तो टीम में जगह भी बना और जिसका कमबैक हो रहा है उस पर डबल प्रेशर होगा कि मैं एक दफ़ा बाहर हो चुका हूँ, दोबारा स्कोर ना किया तो दोबारा बाहर होंगे। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रन की एवरेज कर सकेगा जो उन्होंने की और उसके बाद आउट हो गए। 24 किए 4 ओवर में 24। तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम देखने में आ रही है। अगर इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया चलेगा पाकिस्तान टीम को लेकर तो फिर आप तो कहते रहे आप पहले से ही ना समझे, बड़े बड़े बयान दें मगर उसका रिजल्ट जीरो ही निकलेगा। अच्छा नहीं सलीम भाई, ये जो मजमूई तौर पर इफ्तिखार ने तो कल 28 रन बना लिए, ये नवाज खुशदिल ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये क्या मसला होता है कि ये प्लेयर्स नहीं चलते इन नंबर्स पे। आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आप दुनिया का मिडिल ऑर्डर उठा के देख लें, हम दूसरों के नाम क्यों लेते हैं। आपने कल नाम लिया था इंडिया का, कुछ प्लेयर्स के नाम लिए थे नीचे से जो अच्छा खेलते हैं। इस इंग्लैंड की टीम को देख लें, नीचे मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग वाले प्लेयर हैं, इधर खेल के गए हैं, पाकिस्तान में खेल के गए हैं। जिसने कल ब्रुक ने 42 किया है वो लाहौर से खेलता रहा है और उसने 100 भी किया है लाहौर से। तो आपको नज़र आते हैं जिन लोगों ने 100 किए हुए हैं। आपके पास कौन से प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने मेरा ख्याल शायद 50 भी बहुत कम किए हैं नीचे से, जब ज़रूरत हो आपको कि 10 की रन्स की एवरेज करनी है। अच्छा तो वो उसका मोमेंटम तो ये ना कि वो ओपनिंग बैट्समैन तोड़ देते हैं, वो शुरू के 6 ओवर फिर वो 11-12 तक भी अगर सिचुएशन आती है, मतलब वो एक टीम एफर्ट क्यों नहीं होती सादा अल्फाज में। एक्चुअली मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नीचे प्लेयर नहीं है वो मोमेंटम ऊपर कैरी करने, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। नहीं नीचे ऊपर तो कल आपको फिर भी उन्होंने बहुत बेहतर कर दिया था 85 for 1 9 ओवर्स में, 9.5 ओवर्स में, मगर नीचे वो बंदे नहीं है जो आपको 10 की एवरेज चलाते रहे। जो मोमेंटम है उसे फिर कैरी करके आगे लेके जाए। बार इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com की ख़ास बात एक ये भी है कि अगर आप प्रॉपर्टी को जाकर विजिट नहीं कर पा रहे तो 360 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी, उसकी मदद से भी आप उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आप कराची में और आपने लाहौर में प्रॉपर्टी लेनी है तो भी ये बहुत आसान कर दिया गया। 5500 एम्प्लॉयज़ ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं जो आपके लिए इस सहूलत को आसान बनाते हैं। लेकिन टीम पाकिस्तान का सफ़र इस सीरीज़ में कितना मुश्किल है, हमारे खिलाड़ी पवेलियन कैसे गए और इंग्लैंड ने कैसे शॉट्स खेले, ज़रा इस पर एक नज़र डालिए, फिर सलीम भाई से बात करते हैं। इंग्लैंड ने 160 बनाए, नसीम शाह ने अपने 4 ओवर्स में 41 रन खाए और धानी ने 3.2 में 38 रन दिए। तो इस पर भी बात करेंगे रऊफ भाई से। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे जा रहे थे पवेलियन, ज़रा एक नज़र वो देखें, फिर जल्दी से बात करते हैं कि आगे हमने क्या नहीं करना। देखें आप एक चीज़ देखें कि हमारी अगर आप शॉट्स देखें वो उनको कंपेयर करें, अगर उन्होंने क्रिकेट की शॉट्स के लिए हैं, जहां उनको आगे बॉल मिला उन्होंने उठा के शॉट मारी, कोई उन्होंने गतके नहीं चलाए। हमारे प्लेयरों को अगर आप कंपेयर करें तो हमारे प्लेयर मोस्टली क्रॉस खेलते रहे, हर बॉल को क्रॉस खेलने की कोशिश करते हैं। फ़र्क ये है हमारे प्लेयर्स में और उनके प्लेयर में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए प्लेयर वो तैयार करें जो जिनको क्रिकेट आए। 3 ओवर के 4 ओवर के प्लेयर ना तैयार करें ताकि आपको वो लंबा खेल सके, वो क्रिकेट की शॉट्स खेलें, जहाँ ज़रूरत पड़े ज़रूर बड़ी हिटें मारे, मगर क्रिकेट वाली हिटें। लेकिन मैच निकालने वाला, बनाने वाला प्लेयर हो। देखें ना आपको नज़र आ गया होगा फ़र्क। किसी ने उनके प्लेयर जो इतना एक लाओ लश्कर होता है, पूरा जत्था होता है, 7 लोग जाते हैं, कोई मेंटोर है, कोई किसी के पास कोई होता है, किसी के पास कोई होता है, वो क्या करते हैं? देखिए वो यही करते हैं जो सलीम भाई बता रहे हैं। जब तक कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं होगा, आपकी एजुकेशन नहीं होगी, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, तो आप इसी तरह सफ़र करेंगे। देखें कि ये स्ट्रेटजिकल कोच आपके पास कौन है,
यूसुफ स्ट्रेटजिकल कोच तो नहीं है ना, प्लान मुश्ताक है, और उसके बाद जो आपके बॉलिंग कोच हैं जो शॉन टेट को रखा हुआ, तो वो तो खुद साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार है सारे टोटल अपने कैरियर में। और जो उनके साथ असिस्टेंट हारून रशीद के भाई लगाए हुए उमर रशीद, मुझे बताएं वो कोई पीएचडी डॉक्टर है, उसने बायोमैकेनिक में पीएचडी की हुई है, या कोई वो उसने कोई बहुत लंबी फास्ट बॉलिंग की हुई है, कोई बहुत ज़्यादा कोई समझता फास्ट बॉलिंग को। अब इस तरह के जब लोग आप सिफारिशों पर रखेंगे, एक तो देखें ना कि जो रमीज़ राजा साहब है उन्होंने खुद ही जो सारा सिस्टम इस सिफारिश पे बुना हुआ है। नदीम खान सिफारशी लगे हुए हैं वहाँ पे आपका चला रहे, जुनेद ज़िया सिफारशी लगे हुए हैं, उसके बाद उमर रशीद सिफारशी हैं वहाँ पर। आपका सारा एक पूरा कल्चर ही सिफारशियों का डेवलप। अभी एक नई मैं आपको डेवलपमेंट बताता हूँ कि इन्होंने 6 जो प्रोविंशियल टीम है उनके लिए इन्होंने 6 करने हैं, रिक्रूटमेंट के लोग ढूंढने हैं, और उसके इंटरव्यू कौन कर रहे हैं? जो 6 टॉप के लोग जिन्होंने 6 प्रोविंशियल टीमों में जाके ढूंढना है, नदीम खान इंटरव्यू कर रहे हैं और वसीम हैदर इंटरव्यू कर रहे हैं। और जो 8 बंदे आगे जिनमें से छांटी करके 6 बंदे रखेंगे, उनकी टोटल एजुकेशन इंटरव्यू नहीं है। नाम भूल गए तो सलीम भाई, इस सिस्टम को ठीक करें ना, मतलब क्यों नहीं कर रहे आप? ये तो देखिए, ये तो चेयरमैन का काम है। मैं कल भी मैंने कहा था, मैं थोड़ा सा मुझे दुख है कि चेयरमैन का ओवरऑल जो कंडक्ट है वो खासतौर पे जब ये एशिया कप के मैचेस भी हुए, कुछ उन्होंने मीडिया से भी बात की, कुछ इंडिया के जर्नलिस्ट थे, जिस तरह उन्होंने बात, वो कंडक्ट उनका ओवरऑल नहीं होना तो चाहिए। कुलीग हैं। देखें, जो चेयरमैन होता है ना, उसको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कल भी सुना, ट्वीट भी चल रहा था कि वो किसी ने पूछा कि जूनियर टीम पे आपके कितने पैसे लग रहे, उन्होंने कहा 2 रुपये 10 पैसे। और फिर इंडिया के मैच हारने पे उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ लड़ाई की, वो आर्टिकल भी आया हुआ था। देखिए, जब हम लोग जैसे बाहर बैठे हैं, हम क्रिटिसाइज बहुत खुल के कर सकते हैं, लेकिन वो ओहदे का एक अपना एक चार्म मगर होता जो एक सीट है ना जो चेयरमैन की, उस पर बैठ के आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप उसने कोई सवाल कर दिया था, इंडियन जर्नलिस्ट था, आपको हंस के कहना चाहिए था कि यार हम तो फाइनल में आए हैं, आप तो फाइनल में भी नहीं आए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आई डोंट नो कि रमीज़ ऑब्वियसली उस वक्त शायद हीट ऑफ द मोमेंट वो कोई मैच आ रहे हुए थे गुस्से में, फिर भी नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। अच्छा, ओवरऑल हम बैटिंग पे तो बात कर ही रहे हैं राहुल भाई, लेकिन ये जो धानी के 3.2 ओवर्स में 38 रन पड़े, फिर नसीम ने 4 में 41, इससे मुतमईन आप? अब देखिए, इन लोगों ने कहाँ गलती की? मैं आपको बताता हूँ गलती, असल मसला क्या, असल मसला फिर इनकी मैनेजमेंट में आ जाता है। इसलिए कि आपने जो आपका मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उसको आपके नेग्लिजेंस की वजह से उसको बाहर होना पड़ा है। ये 2 जो मेजर इवेंट थे उसमें अभी सीरीज से भी बाहर है, और मेरा नहीं ख्याल कि आगे वर्ल्ड कप तक वो फिट हो सकता है। एक आपकी नेग्लिजेंस की वजह से बिल्कुल बाहर हो गया। अब जो 4 बॉलर आपके खेल रहे हैं, अब मुझे बताएं कि प्रिपरेशन किस तरह होती है, इंग्लैंड ने कैसे की है। वॉक्स भी पाकिस्तान के टूर पे आए हुए हैं, और क्रिस जो मार्क वुड हैं वो भी आए हुए हैं। इंग्लैंड ने उन दोनों को यूटिलाइज़ नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि 7 T20 मैचेस उनको पता है कि हमने सर्वाइव कैसे करवाना, आगे वर्ल्ड कप में कैसे अपने बॉलर्स को सेव करके रखना, उनकी एनर्जी कैसे सेव करनी है। उन्होंने जो उनके दूसरे बॉलर्स हैं उनको वो खिलाते जाएंगे, और दरमियान में एक मैच किसी वॉक्स को दे देंगे, एक वुड को दे देंगे। इस तरह उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट की, और वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल नई एनर्जी के साथ जाएंगे। हमारे क्या कर रहे हैं, हमारा एक टॉप बॉलर उन्होंने बाहर कर दिया, उसको सैर करवा के मजीद अनफिट किया, फिर उसको निकाल दिया। जो दूसरा जो 3 बॉलर खेल रहे हैं, इसी क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि शाहनवाज दानी को इंटरकोस्टल मसल इंजरी है। अब एज ए फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि इंटरकोस्टल मसल आपका ये इंजरी है रिब वाली, ये अगर हो जाए तो आपको 6-7 वीक लगते हैं, रेस्ट चाहिए होती है। मगर क्योंकि वो यंग है, वो खेलना चाहता, वो खेल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसको खिला रहा है। एक टाइम आएगा 3 मैच के बाद वो भी अनफिट हो जाएगा, उसके बाद आप रिप्लेसमेंट नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास नसीम शाह है, आपने कल उसकी बॉलिंग देखी है, वो ग्रेजुअली वो डाउन जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो भी पहले जो 2 मैच उसने एशिया कप के खेले उसमें इंजरी का शिकार है। उसका ये जो काफ है, ये जो सोलस मसल है, ये भी इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका जो आपका टो पड़ती है वो फाइनल की तरफ करती है, और जब भी ज़्यादा एफर्ट करेगा उसकी टो मसल्स पे वो आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो अनफिट होगा। आपने अगर उसको 7 मैच खिला दिए, यहाँ पर 7 मैच शाहनवाज दानी को खिला दिए, 7 नसीम शाह को, 7 आपने वो हारिस रऊफ को खिला दिया, तो आप वर्ल्ड कप में आपका कौन बाबर आजम बॉलिंग करेगा? सलीम भाई छोड़ दें, भूल जाएं क्या हुआ कल। नहीं, मैं आगे क्या थोड़ा सा इस पे रऊफ ने बिल्कुल ठीक बात की। हम मेरे ख्याल पिछले कई प्रोग्रामों में ये कह रहे हैं। बात ये है कि ये है डर। जब आप टीम चेंज नहीं करते ना, ये आप वैसे भी तो हार रहे हैं, और वैसे भी आपने हारना है क्योंकि आपसे बेहतर है, तो आप अपनी टीम तैयार करें ना। आपको चाहिए, देखें अभी शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही थी,
दुनिया में वो फास्ट बॉलर को कभी भी इतनी लंबी बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। वो जाके काउंटी खेला है जो कि उसको नहीं खेलना चाहिए था। दुनिया की लीगें खेला है। वकार वसीम क्या करते थे, हमने पिछले भी बात की थी, वो चूज़ करते थे मैचेस। जैसे अभी रऊफ़ ने कहा ना कि इनको कम मैचेस खेलने चाहिए, इंग्लैंड अपने प्लेयर्स बचा रहा है, फास्ट बॉलर स्पेशली फास्ट बॉलर। बैट्समैन तो चल जाते हैं मगर हम ये नहीं करेंगे। हम डरते हैं कि यार मैच ना आ जाए, नसीम शाह ना खेला, डर के आगे रऊफ़ ना खेला तो हमारा क्या बनेगा। मगर वो ये नहीं सोचते कि जब ये 7 मैच खेलेंगे। अच्छा उसके सलीम बाद भाई, पुराने मैच में मट्टी डालेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बातें करेंगे आगे क्या होने वाला है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा, प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com की वेबसाइट, इनके प्लेटफॉर्म पर जो इनकी एप्लीकेशन, उस पर 55 लाख से ज़ायद लोग माहाना बुनियादों पर जाकर अपना घर ढूंढते हैं। और अब तक ये ज़मीन.com वाले 18 नेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं, 3 इंटरनेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं और अभी चौथा इनका एक्सपो सितंबर में होने जा रहा है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ज़मीन.com के बारे में। और साथ ही साथ ICC ने अपने जो रूल्स हैं उनमें भी तब्दीली कर दी, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तो एक तो परमानेंट बैन है सलाइवा पे, थूक का इस्तेमाल नहीं हो सकता बॉल के लिए। कोविड में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, परमानेंट इस पर बैन हो गया। दूसरा, नए बैटर के लिए जो है वो क्रीज पे आना, वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे आएगा और उसके लिए भी एक टाइम जो पहले दूसरा था 3 मिनट का था, उसे भी तकरीबन 120 सेकंड का उन्होंने कर दिया है। टाइम आउट इन ODIs एंड टेस्ट हो गया। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग और बड़ी ख़तरनाक बात, 5 रन की पेनल्टी है अनफेयर फील्ड मूवमेंट पे। बॉलर ने अपना रनअप शुरू कर दिया और फील्ड में अगर कोई 19-20 हुई जिस पे आपकी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर 5 रन दे देगा अंपायर मौके पे ही। साथ ही नो बॉल फॉर वेंचरिंग आउट ऑफ द पिच। अगर बॉल जो है वो बैटर ने हिलजुल के खेलने की कोशिश की पिच से बाहर जाके तो वो नो बॉल है, डेड बॉल कंसिडर होगी। ओवर रेट पेनल्टी, अगर मैच स्लो जा रहा है तो एंड पे फिर वो 5 के बजाय 4 फील्डर्स बाहर होंगे और फिर बॉलर जो है वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड की तरफ, स्ट्राइकर्स एंड की तरफ अगर डिलीवरी से पहले बॉल फेंकते तो उस रूल को भी उन्होंने चेंज कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से अब ये पूरा सूरत हाल बदल जाएगी। इसमें 5 रन वाली जो पेनल्टी है वो बड़ी खतरनाक है। और दूसरा, सलाइवा का ऑब्वियसली मसला आएगा बॉलर्स को। 5 रन कितने खतरनाक हो जाएंगे? नहीं, ये बड़े डेंजरस हैं। देखिए, अगर कोई टीम को ज़रूरत है तो वो उसमें ऐड होएंगे तो उसको तो एडवांटेज है, मगर ये चीज़ें होनी चाहिए थी। कुछ ऐसा भी है ना, इसमें टाइम का बड़ा मैटर करता है कि आप, कुछ लोग मार पड़ी होती थी तो मोमेंटम तोड़ने के लिए आप मीटिंग शुरू कर देते थे ताकि वो। इंडिया ने तो अभी एशिया कप में भी इल्ज़ाम लगा दिया था ना पाकिस्तान पे, ऐसा ये इंजरी का बहाना करके टाइम रोक रहा था। ये करते हैं लोग प्लेयर, ताकि अगर बॉलर सेट अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसका मोमेंटम तोड़ें। और कुछ चीज़ें देखें, जैसे अब सलावा का है कि वो आप नहीं लगा सकते, तो ये मेरा ख्याल कुछ प्लेयर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी बेचारों के लिए। मैं उनको बेचारा ही कहूँगा क्योंकि वो रिवर्स स्विंग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब तक शाइन नहीं होएगी बॉल पे और एक साइड से वो उसको अपना काम नहीं दिखाएंगे तो वो स्विंग में उनको टाइम लगेगा फिर, क्योंकि लगाने के बगैर। मगर वो एक टेक्निक है। मगर मैं ये बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले भी निकलती रही हैं, अब भी निकल आएंगी। अच्छा, कोई जुगाड़ निकल आएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, मेरा ख्याल है कि फ़ास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो सलाइवा का इस्तेमाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो लॉन्ग फार्मेट है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे में, इसमें। और अगर इसको वो बिल्कुल बैन कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि जो अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, वैसलीन वगैरह है, दूसरी क्रीम्स वगैरह, ऑयल की चीज़ों का इस्तेमाल वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो फिर एक नई एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी ICC में। तो मेरा ख्याल है कि इसको अलाउड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस भी उस हद तक नहीं आ रहे कि बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली लिया जाए। तो इसमें जो फास्ट बॉलर की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि जो लेदर है बॉल का, वो जब तक आप इसको सलाइवा का यूज़ ना करें या कोई भी वेट चीज़ इस्तेमाल ना करें, उसको शाइन करना बहुत ज़्यादा जब 20 या 25 ओवर पुराना बॉल होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ICC को इसको दोबारा देखना पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर उन्होंने कर दी कि जिस तरह अगर कोई कैच आउट हो जाता तो स्ट्राइकर वाला जो बाहर से बैट्समैन आता है वही जाके स्ट्राइक लेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जो आपकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा या बैट आपका
पिच के ऊपर रहना चाहिए जब आप बॉल को खेल रहे वो हैं। बड़ा गलत था। हाँ जी, वो काफ़ी अगर चीज़ बॉल खराब। कहीं भी गिरा है ना तो ये बड़ा अच्छी चीज़ की है कि आप वहाँ जाके खड़े होके देख के किस तरफ हिट मारनी है, फील्डर नहीं है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें अच्छी भी है, मगर रऊफ ने जो बात की ना ये बड़ी अच्छी की है कि फास्ट बॉलर, क्योंकि खुद फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर के लिए बड़ी मुश्किल होगी। नहीं तो इसमें ये चीज़ बताएं कि एक जो प्लेयर है उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं वो फिर इन फैक्टर्स को क्यों नहीं कंसिडर करते? वो भी उनका भी टेक्निक का मसला है। देखें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देख के की होंगी। कोरोना तो चला गया है, उस वक्त तो ठीक है कि इसलावा आप नहीं लगा सकते थे, मगर अभी उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर बॉल बहुत जब पुराना होता है ना 20-25 ओवर गुजरते हैं उसके बाद वो शाइन नहीं होएगा। रऊफ ने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि वो शाइन ही नहीं होएगा तो बॉल आप कैसे स्विंग करेंगे। तो फास्ट बॉलर की तो सिर्फ पहले स्पेल तक की हद तक उसकी ज़िंदगी रहेगी, उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक कहा कि फिर मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करेंगे आप। उससे गड़बड़ जो आप अपनी जेबों में रख के ट्राउज़र पे लगा, नहीं ट्राउज़र पे लगा के जाएंगे करीम, या आप इधर लगा के जाएंगे ताकि वो लगाते रहें, तो वो गलत होगा। कुछ चीज़ें और गलत। ये जो ओवर की पेनल्टी है इससे भी आखिर में जाके मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डेफिनेटली देखें जी, फ़ायदा तो होएगा जो करेगा। आप वो इसलिए किया ना, जैसे मैंने पहले कहा कि लोग टाइम ज़ाया करते थे, वो अब ख़त्म हो जाएगी ये चीज़। और अब जो वो स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर एंड वाला भी जो रूल चेंज कर दिया ना, अब नया बैटर आके वो स्ट्राइक पे ही आएगा, नॉन स्ट्राइकर क्रॉस ओवर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मेरा ख्याल है कि अच्छा किया, क्योंकि क्लियर कट उन्होंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि इससे पहले बड़ा एक डबल माइंडेड होता था कि कौन सा क्रॉस हो गया नहीं आया, जो नया बैट्समैन आएगा वो किस तरफ जाकर खड़ा होगा। तो मेरा ख्याल कि बड़ी अच्छी एक रूल चेंज किया, उसमें उन्होंने एक क्लियर पॉलिसी बना ली है। और दूसरे, जहाँ तक आपने बात किया ये बॉलर्स का इशू वाला बॉल का, तो इसमें यह भी हो सकता है कि ज़्यादा जो आईसीसी की मीटिंग में बैठे जो रूल मेकर्स होते हैं बनाने वाले, उसमें ज़्यादा बैट्समैन शामिल हो। मेरा ख्याल है कि उसमें 2 या 3 कैप्टन होते हैं। हाँ 1 या 2 फास्ट बॉलर डेफिनेट बिठाने चाहिए थे, ताकि अगर वो उनके मसाइल की बना रहे तर्जुमानी हैं करें। वो दोनों तरफ से बराबर होती है। नहीं आप देखो मोस्टली कैप्टन होते हैं इसमें सारा गंगोली भी बैठा था इस दफा। तो वो उसमें सिर्फ वो हैवी वेट ऐड कर दिए जाते हैं कि बस हाँ इनकी बात नहीं, मान ली जाए। उसमें जाते ही कैप्टन है, दूसरे प्लेयर्स नहीं जाते। तो फिर कैप्टन आप देखो मोस्टली टीमों के कप्तान जो हैं वो बैट्समैन हैं। तो ये बॉलर्स को मेरा ख्याल है इस पे कुछ करेंगे ज़रूर। इस पे अब पता नहीं ये सिर्फ वनडे के लिए या टेस्ट नहीं, मैच ओवरऑल तीनों फॉर्मेट नहीं, मगर टेस्ट मैच के लिए तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा बॉलर्स को, ट्रैक हो जाएगी, सबसे खतरनाक। अच्छा ओवरऑल अगर बात की जाए इन रूल्स पे, तो हमने बात करी जो सरसरी इनके मोटे मोटे पॉइंट्स थे। आगे जाके मैचेस जब होंगे तो पता भी चल जाएगा कौन सी चीज़ फ़ायदा दे रही है, कौन सी नुकसान। आज के मैच में क्या होने वाला है? आपने आज पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेना है बस, ये हमने तय किया पहले ही। हेल्स बहुत अच्छा खेलता है। हेल्स को पाकिस्तानी शहरियत दिलवा दी आपने। आप देखें, ये मैं कुछ सुन रहा था उस दिन को, कोई बंदा टीवी पे लगा हुआ था, कह रहा था जी कि पता चलेगा इंग्लैंड की टीम का जब ये पहले इनिंग में बैटिंग करेगी। और भाई पहले आप टॉस तो जीत लो, अब आप सेकंड पे आ रहे हैं। बात ये है कि पुरानी विकेट को देखते हुए पहले मैच की, आज अगर टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छी टीम होती है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि जो अच्छी टीम होती है ना वो कभी ये है डर। जो डर वाला प्लेयर होता है ना, या जो कैप्टन डर फोक होता है जिसको कहते हैं, वो डरता है कि यार मैं टॉस ना हार जाऊँ। अदरवाइज़ पहले बैटिंग करने वाले को तो बहुत एडवांटेज होता है। आप देखें कि बड़े मैच में हमेशा कोशिश लोगों की होती है कि यार बोर्ड पे स्कोर टांग दें ताकि अगले आने वाली टीम को मुसीबत पड़े। तो ये है डर। मैं टॉस कोई मैटर नहीं करता, हाँ बहुत मैटर उस वो वहाँ करता है जहाँ ड्यू फैक्टर हो, रात को बहुत ज़्यादा हो पड़ती है। कराची में तो मसला ही तो कराची में तो है ही नहीं। तो इसमें ये सिर्फ डर है। आपको कोई टॉस जीते हारे, आपको जाके अपनी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। उसमें हमारी टीम आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पुरानी विकेट जो थी पहले मैच वाली, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का आगे टूर देखते हुए कुछ इनको चेंजेस करना चाहिए? आज भी आप समझते हैं कि इधर भी ना ही है? मेरा ख्याल है वो पंजाबी च कहते हैं ना ही समझो। अच्छा देखें ये बहुत नहीं, तो ये देखने वाले सुनने वाले उनके लिए बताएं, पिच बनाता कौन है? देखें, सुना आपके कोई दोस्त हैं पुराने? नहीं, उनका कसूर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं उनको कवर ही करूँगा।
देखें पिच हमेशा जो है ना, ये अभी पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे थे, पिच को तो बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए था कि ना कोई मैचेस हुए हैं, उसको तो आपको पानी लगा के उसकी अच्छा ग्रास होना चाहिए था, लश ग्रीन होनी चाहिए थी, उसमें आप बेशक उसको कर लेते। मगर बात यह है कि आपके जहन में शायद ये था कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी नहीं। जब एक टूर अनाउंस हो चुका था तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी ना। आपने क्या तैयारी की है कि बिल्कुल डेड विकेट, अगर आप जो विकेट बनाता है ना वो विकेट अच्छी बना भी देना, तो ये जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, वो आगे जब देखती है ना पिच पे, ओ ग्रास, ओहो नहीं 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 इसको काट दो, वो गलत चीज़ है। उसमें नहीं, लेकिन ये जो पिच तैयार की, इस पे मैच जीते भी तो नहीं, और फिर आगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बॉल उठ नहीं रहा, वहाँ बॉल इनके सर से ऊपर जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो यही तो हम कह रहे थे बॉस के ये तैयारी क्या कर रहे हैं। हमें तो ये एक डर है जो हमारे दिलों से निकलना चाहिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, हमें पिचें बहुत अच्छी बनानी चाहिए जहाँ थोड़ा सा बाउंस हो। और फिर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, मुझे बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें ना। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल ही नहीं रहे, आप तो उनकी स्ट्रेंथ पे खेल। बॉलर्स पर्सपेक्टिव से क्या इनको ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को देखते हुए यहाँ पे करना चाहिए, मतलब क्यों, क्या जहन में होगा? यार ये बात वही डर वाली बात है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास ऐसी सॉइल ही नहीं है, पता है। जब तक आपके पास वो प्रॉपर मट्टी नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन पहले नहीं होगी, आपके कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे, प्रोफेशनल आप फायर नहीं करेंगे, आप इस तरह की पिच रात ओवरनाइट नहीं बना सकते। आप देखें कि पीछे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो रमीज़ राजा ने बयान दिया था कि मैं खुद पिचेस की निगरानी करूंगा और मैं इस तरह की विकेटें बना दूंगा, ये बना दूंगा। क्या हुआ था? मैं क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट तरीन पिचों पर इन्होंने ये वो क्रिकेट करवाई थी। मेरे ख्याल वो निगरानी कर रहे हैं कि पिच गीली ना हो जाए। और अभी देख लें ये जो इन्होंने पिचें बनाई हैं कराची वाली, वो आप नहीं चेंज कर सकते। देखें ये एक बरमूदा का सॉयल है, या आप वो ग्रास लगा कर लगाएं यहाँ पे, या ऑस्ट्रेलियन सॉयल वहाँ से लाएं, या एक इंडिया से मट्टी मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया भी इवन जाती है, अगर वो भी आप ला के यहाँ पर यूज़ करें तो वो उससे भी काफ़ी आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। चलें इस पर हम फर्दर जब आगे मैचेस में बात करते रहेंगे तो इसकी टेक्निकलिटीज़ पे जाएंगे। आज क्या स्कोर कर देना चाहिए जो बॉलर्स हमारे फिर उसको बचा पाएंगे? देखिए मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और जो इंग्लिश बैट्समैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को। अब अगर फ़र्ज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कोई चेंज की तो शाहनवाज दानी की जगह या नसीम शाह की जगह। और मैं आपको एक चीज़ अगेन बता देता हूँ, तो दोनों को फिटनेस प्रॉब्लम है और दोनों 50-50 फिट हैं, तो इन दोनों की जगह स्नैन टीम में आ जाएंगे और उसको भी वो सलीम भाई अच्छा खेलेंगे। क्या करें, क्या होगा मुख्तसर? यार आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा बॉलिंग। अगर आप देखें उनके बैट्समैन अच्छे हैं, नो डाउट, बिल्कुल रऊफ सही कह रहे हैं कि फास्ट बॉल को अच्छा खेलते हैं, मगर आप अच्छी विकेट बनाएंगे आउट करने वाली, क्योंकि आपके पास चॉइस कोई नहीं है। आप स्लो बनाएंगे, वो इंडिया पाकिस्तान खेल के जाते हैं, उनको स्पिन का बिल्कुल आइडिया हो गया, उनको डेड विकेट का भी आइडिया हो गया है। तो आप चांस लें, आपने देखें आपने मैच तो हारना है सॉरी, तो आपको अच्छे तरीके से फाइट करके हारे ना, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। चलें लेट्स सी आज क्या करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये दूसरा मैच होने जा रहा है, इसमें होगा क्या, इस पर हम अगली मरतबा जब बैठेंगे तब बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।